ओम शांति 31/12/2011 नए वर्ष में तीव्र पुरुषार्थी भव के वरदान द्वारा अपने चेहरे से फरिश्ता रूप दिखाओ। लाइट माइट स्वरूप ज्वालामुखी योग से व्यर्थ को जलाओ। दुखी अशांत आत्माओं को शक्तियों का दान दो। आज ब्राह्मण परिवार के रचता अपने चारों ओर के परिवार को देख रहे हैं। है छोटा सा परिवार, छोटा सा संसार है, लेकिन बहुत प्यारा है, क्योंकि कोटों में से कोई है। क्यों प्यारे हैं? क्योंकि बाप को पहचाना है, बाप से वर्षे के अधिकारी बने हैं। तो जैसे बाप प्यारे हैं, वैसे ये ब्रह्मांड परिवार भी प्यारा है। बाप दादा ने जन्मते ही हर बच्चे के मस्तक में भाग्य के सितारे को चमकाया है। इसलिए छोटा सा संसार अति प्यारा है। आप सभी भी अपना इतना स्वमान जानते हो ना। बाप दादा भी एक एक बच्चे को देख खुश होते हैं और क्या गीत गाते हैं, वाह बच्चे वाह। आज तो सभी इस दिन, इस श्रेष्ठ दिन पर बाप से मिलन मनाने आए हैं। आज का दिन है संगम का दिन, विदाई भी है और बधाई भी है। वैसे भी संगम का महत्व है। जहाँ भी सागर और नदी का संगम होता है, उसका बहुत महत्व होता है। तो आज के दिन का भी महत्व बहुत गायन योग्य है। वर्ष पुराना समाप्त और नया वर्ष आरंभ होना है। आज के दिन सभी के दिल में आगे आने वाले वर्ष के लिए कितना उमंग है। हर एक ने अपने अपने दिल में प्लान बनाया है, क्या छोड़ना है और क्या बनना है। दोनों ही प्लान बनाया है। जिसने आने वाले वर्ष के लिए अपने आगे बढ़ने का तीव्र पुरुषार्थ का प्लान बनाया है, वो हाथ उठाना। बनाया है, मुबारक हो। क्योंकि सब जानते हैं कि बाप दादा हर बच्चे के लिए क्या चाहता है। बाप दादा हर बच्चे के लिए यही शुभ भावना रखते हैं कि हर बच्चा बाप समान संपन्न और संपूर्ण बन जाए। अब तो समय भी साथ दे रहा है, तो हर एक ने अपने मन में अपने प्रति नया प्लान बनाया है ना। कुछ छोड़ना है और कुछ आगे बढ़ना है। तो छोड़ना क्या है? बाप दादा ने देखा कि पुराने संसार और संबंध में छोड़ने में सबका पुरुषार्थ पर अटेंशन भी है। एक बात जो छोड़ने भी चाहते हैं, लेकिन अब तक बाप दादा ने देखा कि पुराने संस्कार, उसको छोड़ने में थोड़ी मेहनत लगती है। तो बाप दादा यही चाहते हैं कि इस नए वर्ष में हर एक बच्चा अपने निजी संस्कार का संस्कार कर ले। आप सभी भी इसी संकल्प को पूरा करने चाहते हैं ना। क्योंकि पुराना संस्कार, जिसको आप लोग कहते हो मेरी नेचर है, भाव नहीं है लेकिन नेचर है। तो नेचर इस जन्म के ब्राह्मण की नहीं, लेकिन पुरानी है। तो उस पुराने संस्कार व नेचर को आज के दिन छोड़ने का संकल्प कर सकते हैं। हर एक अपने को तो जानते हैं। तो आज वर्ष की विदाई के साथ साथ उस पुराने संस्कार को छोड़ने का दृढ़ संकल्प कर सकते हो। चाहते भी हो, ऐसा नहीं है कि चाहते नहीं हैं, लेकिन फिर भी बार बार पुरुषार्थ में तीव्रता लाने में वही संस्कार भिन्न भिन्न रूप में विघ्न डालते हैं। तो बाप दादा यही चाहते हैं कि वर्ष को विदाई देने के साथ आज के दिन
उसको भी विदाई दे दो। इसके लिए तैयार हैं? जो तैयार हैं वो हाथ उठाओ। इसके लिए क्या करेंगे? अपने लिए कोई प्लान भी सोचा है? इसके लिए सबसे अच्छी बात है दृढ़ संकल्प। संकल्प है, होना चाहिए, लेकिन संकल्प में तीव्रता चाहिए। जैसे ब्राह्मण बनने के साथ साथ ये प्रतिज्ञा की कि कोई भी अशुद्ध भोजन स्वीकार नहीं करना है। तो बाप दादा ने देखा इसमें दृढ़ संकल्प द्वारा मेजॉरिटी पास है। जैसे तन के लिए अशुद्ध भोजन का संकल्प किया और प्रैक्टिकल कर रहे हो, ऐसे ही मन के लिए ये दृढ़ संकल्प करना है कि कभी भी किसी के प्रति भी किसी भी सरकमस्टांस प्रमाण कोई भी व्यर्थ संकल्प ना कर सदा हर आत्मा के प्रति शुभ भावना शुभकामना रखनी ही है। मन का भोजन है संकल्प। तो जैसे तन के लिए दृढ़ संकल्प मेजॉरिटी ने किया है, ऐसे ही क्या मन के लिए व्यर्थ संकल्प अशुद्ध भावना मिटा नहीं सकते? हर आत्मा के प्रति दिल का स्नेह और सहयोग अपने मन में नहीं रख सकते? तो आज बाप दादा इस पुराने वर्ष के साथ इस वृत्ति व दृष्टि को हर बच्चे से विदाई चाहते हैं। ये दृढ़ संकल्प कर सकते हो, कर सकते हैं। बोलो माताएं, टीचर्स, सब भाई भी चाहते हैं ना? हाँ, हाथ उठाओ। कल से किसी भी आत्मा के प्रति अगर कोई भी व्यर्थ है, व्यर्थ भावना व व्यर्थ भाव, उसका आज समाप्ति समारोह मनाने चाहते हैं। बोलो टीचर्स, सब तैयार हैं? टीचर दो दो हाथ उठाओ। अच्छा, जिन्होंने नहीं उठाया वो उठाओ। जिन्होंने नहीं उठाया वो थोड़ा सा उठ के खड़े हो जाओ। अच्छा है, जो पुरुषार्थ करेंगे लेकिन दृढ़ संकल्प नहीं करेंगे, ऐसे हैं। जो उठे हैं वो लक्ष्य और पुरुषार्थ करेंगे तो हाथ उठाओ। क्योंकि समय का अटेंशन रख ये सोचो कि सभी को इस समय, इस संगम समय में भविष्य बहुत समय की सफलता प्राप्त करनी है। 21 जन्म का वर्षा लेना है, तो कहाँ ये एक जन्म और कहाँ 21 जन्म। तो इस एक जन्म में काफ़ी समय अपना पुरुषार्थ तीव्र करना पड़े, तभी बहुत समय की जो प्राप्ति करनी है वो कर सकेंगे। बाप से प्यार है ना, तो साथ रहना है, नज़दीक रहना है। ब्रह्मा बाप के साथी बन के राज्य अधिकारी बनना है, तो अब भी इतना समय बाप समान तो बनना पड़े। ब्रह्मा बाप एक एक बच्चे से कितना प्यार है वो तो जानते ही हो। हर एक कहता है बाबा का जितना मेरे से प्यार है उतना किससे नहीं है। मेरे से प्यार है तो ये प्यार बाप दादा का, बाप दादा दोनों का प्यार इस जन्म में ही अनुभव कर रहे हो। और जिससे प्यार होता है उसकी बात कभी टाली नहीं जाती। तो ब्रह्मा बाप से सबका प्यार है। कितना प्यार है? बहुत प्यार है। चाहे दिखा नहीं सकते हैं, लेकिन बाप जानते हैं कि प्यार सभी बच्चों का है। नंबरवार है लेकिन प्यार है। इसमें बाप दादा भी सभी बच्चों को सर्टिफिकेट देते हैं कि प्यार है। प्यार तो है, लेकिन बाप ने देखा कभी कभी नटखट हो जाते हैं, तो बाप उस समय क्या करता? बाप देख देख विशेष शक्ति देता रहता। क्योंकि बाप यही चाहते हैं कि हर बच्चा राजा बच्चा है। दुनिया में जो लाडला बच्चा होता है उसको राजा बच्चा कहते हैं ना। होता राजा नहीं, लेकिन कहते हैं राजा बच्चा। लेकिन आप सभी बाप दादा के अब भी राजा बच्चा हो, भविष्य में राजा बच्चा हो। अभी स्वमान है, स्वराज्य है। अभी आत्मा का राज्य सर्व कर्मेंद्रियों के ऊपर है, तो स्वराजधारी अभी हो,
और विश्व राजधारी भविष्य में हो, तो राजा बच्चे होना, हैं तो कान दिलाओ। तो बाप दादा आज अमृत वेले चारों ओर, चाहे विदेश चाहे देश, चारों ओर चक्कर लगाने गए तो क्या देखा? योग में अमृत वेले बैठते मेजॉरिटी हैं, लेकिन स्नेह में बैठते हैं, बाप दादा से भी बातें करते हैं, आत्मिक स्मृति में भी बैठते हैं, बाप दादा से शक्ति भी लेते हैं। लेकिन अभी बाप दादा आने वाले नए वर्ष में नवीनता चाहते हैं, क्योंकि अभी समय दिन प्रतिदिन नाजुक आना ही है। तो ऐसे समय पर अभी ज्वालामुखी योग चाहिए। वो ज्वालामुखी योग की आवश्यकता अभी आवश्यक है। ज्वालामुखी योग अर्थात लाइट माइट स्वरूप शक्तिशाली, क्योंकि समय प्रमाण अभी दुख अशांति हलचल बढ़नी ही है। इसलिए अपनी दुखी परेशान आत्माओं को विशेष ज्वालामुखी योग द्वारा शक्तियाँ देने की आवश्यकता पड़ेगी। दुख अशांति के रिटर्न में कुछ न कुछ शक्ति शांति अपने मनसा सेवा द्वारा देनी पड़ेगी। जो आपने इस समय की टॉपिक रखी है, एक परिवार, उसके प्रमाण जब एक परिवार है तो अशांत आत्माओं को कुछ तो अंजलि देंगे ना। इसलिए बाप दादा अगला वर्ष जो आया कि आया उसके लिए विशेष अटेंशन खिंचवा रहे हैं कि अभी ज्वालामुखी योग की आवश्यकता है। ज्वालामुखी योग द्वारा ही जो भी संस्कार रहे हुए हैं वो भी भस्म होने हैं। अभी आपकी एडवांस पार्टी के साथ आप सबसे यही चाहते हैं कि अभी समाप्ति के समय को सामने लाओ। अब रिटर्न जर्नी याद रखो। आपकी दीदी याद दिला रही हैं कि मुझे सदा ये याद रहता था कि अब घर जाना है। आपकी दादी यही याद दिला रही हैं कि जैसे मुझे याद आ रहा है अभी संपन्न बनना है, संपूर्ण बनना है, धुन लगी रहे। तो आज विशेष अमृत बेले वतन में बाप दादा से मिलन मनाते कह रहे थे कि अभी हमारे तरफ से जो भी दादियाँ गई हैं सब मिल के कह रही थी अब ज्वालामुखी योग की बहुत आवश्यकता है, चाहे औरों को शक्ति देने के लिए, चाहे अपने ब्राह्मण परिवार को संपन्न बनाने के लिए। अभी समय को समीप लाने वाले आप निमित्त हो। इसलिए आने वाले वर्ष में क्या करेंगे, विशेष क्या करेंगे? एक दो के स्नेही सहयोगी बन हर एक सेंटर सेवा स्थान ज्वालामुखी योग का वाइब्रेशन और कर्म में एक दो के स्नेही सहयोगी बन हर एक के प्रति अटेंशन रखते, जो भी कमी है उसमें सहयोग दो। मनसा द्वारा अन्य आत्माओं की सेवा करो और अपने सहयोग द्वारा ब्राह्मण साथियों की विशेष सेवा करो, तभी हम लोगों की दिल की आस पूरी होगी। तो आज वतन में एडवांस पार्टी अगले साल के लिए आप सबको याद भी दे रही थी और अपने दिल की आशाएं भी बता रही थी। तो बोलो, बाप दादा का संकल्प तो सुना ही, लेकिन साथ में अपनी दादियों की भी अगले वर्ष के लिए शुभ भावनाएं भी सुनी। बाप दादा तो सभी बच्चों को, चाहे कोई कमज़ोर है चाहे तीव्र पुरुषार्थी है, सबको 3 मुबारक दे रहे हैं। एक नवजीवन की मुबारक, दूसरी नव वर्ष की मुबारक और तीसरी नव दुनिया में साथी बन चलने की मुबारक। बाप दादा ने ये भी कहा है कि सभी अपने अंदर अपने लिए समय निश्चित करो कि कब तक अपने को बाप समान बनाएंगे। अपने अंदर अपने लिए निश्चित करो। तो निश्चित करना आता है ना। बाप दादा तो आज हर बच्चे को देख यही वरदान दे रहे हैं। अगले वर्ष में हर बच्चा
तीव्र पुरुषार्थी भव। अमृत बेले जब याद में बैठते हो और जब उठने का समय होता है तो उस समय बाप दादा का ये वरदान अपने दिल में याद रखना, तीव्र पुरुषार्थी भव। जैसे बाप दादा ने 2 बातें पहले ही अटेंशन में दिलाई, क्योंकि संगम का समय अचानक समाप्त होना है, तो एक समय दूसरा संकल्प, दोनों पर हर घड़ी अटेंशन। बाप दादा ये भी हर बच्चे के प्रति शुभ भावना है कि हर बच्चा इस वर्ष में क्या बने, क्या बनेंगे। जो भी आपके चेहरे में देखे, आपके चेहरे से फरिश्ता रूप दिखाई दे। फलानी हूँ, फलाना हूँ नहीं, फरिश्ता अनुभव में आवे। इसके लिए ज्वालामुखी योग कोई व्यर्थ नहीं। लाइट और माइट स्वरूप योग से व्यर्थ को जलाओ। समर्थ फरिश्ता नजर आए जिसको भी देखें, क्योंकि बाप के सिकीलदे बच्चे तो हो। बाप ने आपको खास कहाँ कहाँ से चुन करके अपना बनाया है, तो लक्ष्य रखो, मैं ब्राह्मण सो फरिश्ता हूँ। तो अमृत बेले अपनी दिनचर्या में ये याद रखना कि मैं ब्राह्मण सो फरिश्ता हूँ। चलते फिरते फरिश्ता रूप, फरिश्ता स्वरूप तो अच्छा लगता है ना। ब्रह्मा बाप फरिश्ता बना तो फॉलो फादर। तो इस वर्ष का वरदान जो दिया, तीव्र पुरुषार्थी, साधारण पुरुषार्थ नहीं। साधारण पुरुषार्थ है तो राज्य के साथी नहीं बनेंगे। और बाप यही चाहता है कि जितने भी बाप दादा की मुरली अध्ययन करने वाले गॉडली स्टूडेंट हैं, वो सब के सब क्या बनेंगे, फरिश्ता। सब बोझ उतर जाएगा, कोई भी संस्कार का बोझ समाप्त हो जाएगा। तो इस वर्ष का होमवर्क क्या रहा, फरिश्ता स्वरूप में रहना है। इसको ही कहा जाता है तीव्र पुरुषार्थ। अभी हर एक सेंटर, हर सप्ताह, हर स्टूडेंट की रिजल्ट देख के तीव्र पुरुषार्थी रहे। अगर कोई भी बात आई, उसके लिए सहयोगी बन करके स्नेह से उनको हिम्मत दे और अपने सेंटर को, स्टूडेंट को तीव्र पुरुषार्थी बनाए। हर सप्ताह रिजल्ट देखे, क्योंकि समय हलचल का होना है। तो आज के संगम दिन पर, विदाई और बधाई के दिन पर, चारों ओर के जहाँ भी जो भी बैठे हैं बच्चे, बाप दादा देख रहे हैं, कैसे भी साइंस के साधनों द्वारा देख भी रहे हैं और देख देख कितने खुश हो रहे हैं। तो चारों ओर के बच्चों को बाप दादा विशेष वरदान दे रहे हैं, सदा संतुष्ट मणि भव। संतुष्ट रहना, संतुष्ट करना। अच्छा, सेवा का टर्न ईस्टर्न तमिलनाडु और नेपाल का है। 15,000 आए हैं। बंगाल में सर्विस और साथ साथ पुरुषार्थ हर एक अपना अच्छा कर रहे हैं। और बाप दादा हर बच्चे को देख खुश हो रहे हैं कि हर एक ने अपना भाग्य अच्छा बनाया है। सेवा भी हर एक यथाशक्ति कर रहे हैं। इसलिए बाप दादा बच्चों को देख खुश है और बच्चे भी सदा खुश हैं और रहेंगे भी। सभी सेवाधारियों को खड़ा किया। पौना क्लास तो इसी जोन का है। बाप दादा ने देखा तो सभी जोन जो भी हैं उनसे ये बड़ा जोन है। एक जोन में 5 छोटे छोटे जोन हैं। बाप दादा को खुशी है कि बच्चों ने जो भी जहाँ निमित्त हैं, उन निमित्त हुए बच्चों ने सेवा अच्छी की है, वृद्धि भी अच्छी की है। क्योंकि बाप दादा ने देखा कि इस एक जोन में कितने छोटे छोटे जोन आ जाते हैं, लेकिन सब निर्विघ्न अपने पुरुषार्थ में सेफ हैं। उसकी बाप दादा मुबारक दे रहे हैं। और अगर कोई भी छोटी मोटी कमी हो तो आने वाले वर्ष में ये सभी 5 ही जोन एकदम
बाप दादा के आगे सर्टिफिकेट भेजना कि हम सब निर्विघ्न एवर रेडी तीव्र पुरुषार्थी हैं। ये रिजल्ट 5 ही छोटे छोटे जोन भेजना। बाकी बाप दादा ये रिजल्ट देख के खुश है कि अपने टर्म में पौना क्लास तो आ ही गया, तो इतनी वृद्धि है, तब तो पहुँचे हो ना। कोई नए भी होंगे लेकिन नए बच्चे भी तीव्र पुरुषार्थी भाव का वरदान ले, तीव्र पुरुषार्थी बन औरों को भी तीव्र सेवा कर भाग्य बनाएंगे, तब सभी मानेंगे सचमुच ये आत्माएं तो सुखदाता के बच्चे सुखदाता हैं। बहुत बड़ा जोन है। बाप दादा खुश है। देखो आप लोग टीवी में देखो, पौना क्लास तो यही है। बाप दादा स्पेशल इस जोन को वरदान देते हैं कि सदा खुश नसीब खुशनुमा आत्माएं हैं। जूरिस्ट विंग, बाप दादा ने आपके मीटिंग की एजेंडा देखी थी, बच्ची ने बताई थी, तो अभी आगे जो बाप दादा ने कार्य दिया है कि प्रसिद्ध करो गीता का भगवान कौन, अभी इस सेवा में लग जाओ। ग्रुप बनाओ और उसकी रिजल्ट आनी चाहिए कि क्या क्या विचार हुए। दिल्ली वालों ने भी अच्छा किया था, ब्रिजमोहन बच्चे ने किया ना, आपने किया ना, तो रिजल्ट क्या निकली? रिजल्ट निकली बताओ। धर्म गुरुओं के साथ ट्राई किया था, अभी जूरिस्ट विंग के साथ मिलकर इसे करेंगे। मुंबई मेले में 3 स्टॉल गीता के भगवान रखे थे। अच्छा, जो भी पुरुषार्थ किया है वो तो कर रहे हैं, लेकिन इसकी थोड़ी समरी बनाओ। सब इकट्ठे होके जिन्होंने भी थोड़ा थोड़ा किया है वो अच्छा किया है, लेकिन अभी इस पॉइंट को विशेष अटेंशन देकर करो, क्योंकि अभी जो भी आपने ये 75 वर्ष का मनाया है, इसमें आपके साथी बहुत बने हैं, बड़े बड़े परिचय वाले भी बने। इसलिए अभी इस पॉइंट को अच्छी तरह से सिद्ध करो। जैसे जगह जगह पर ये जुबली के फंक्शन किए हैं ना, वैसे हर स्थान पर कुछ ना कुछ ग्रुप बनाओ, लायक हो ग्रुप, जो पॉइंट्स को पुरुषार्थ करके आप लोगों को समाचार देते रहे और समाचार सुन के उनको आप लोग डायरेक्शन देते रहो। 2-3 को निमित्त बनाओ, इसकी कमेटी बनाओ। सिर्फ जज नहीं, अगर कोई भी इसमें रुचि रखता हो और आप समझते हो कि ये कर सकते हैं, तो ऐसा ग्रुप तैयार करो। क्योंकि अभी सभी की बुद्धि में ये आ गया है कि ब्रह्मा कुमारियाँ जो कर्तव्य कर रही हैं उससे ही कुछ बदल सकता है। इन फंक्शन से ये रिजल्ट निकली है, इसलिए अभी इस पॉइंट को और थोड़ा अटेंशन देके ग्रुप बना के, कोई भी हो, जज हो या कोई भी हो, जैसे ये ब्रजमोहन करता रहता है ना, ऐसे ग्रुप बना के रिजल्ट निकालो। और ये पॉइंट आवश्यक है, इससे ही परिवर्तन आएगा। तो क्या करेंगे अभी ब्रैकेट में, अभी आपकी ये डायरेक्शन जरूर पालन करेंगे। अच्छा, जो भी विंग आए हैं उन सभी को बाप दादा मुबारक दे रहे हैं। डबल विदेशी ग्रुप ब्रैकेट में बच्चे और यूथ ग्रुप, बच्चों ने गीत गाया, बहुत अच्छा। बाप दादा ने आप सबका याद प्यार भी देखा, आप सबकी याद और प्यार बाबा ने स्वीकार किया। अभी जिन्होंने भी ये ट्रेनिंग की है वो अपने हमजिन्स को, बच्चे छोटे हैं तो छोटे बच्चों का ग्रुप बना के लाना, बीच वाले हैं तो वो ग्रुप बना के लाना, और बड़े हैं तो बड़े अपना ग्रुप बना के लाना, सेवा करना और प्रूफ मधुबन में ले आना। है ना हिम्मत? हिम्मत है? अच्छा है। ट्रेनिंग की रिजल्ट भी बाप दादा ने देखी है, उमंग से की है और मधुबन में की है, कितने अच्छे वायुमंडल में की। तो इस ट्रेनिंग का रिजल्ट अवश्य निकलना ही है। इसलिए बाप दादा की पदम 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 गुना
मुबारक हो, मुबारक हो। सिंधी ग्रुप तथा डबल विदेशी, डबल फॉरेनर्स का लक्ष्य ही है तीव्र पुरुषार्थ करना। बाप दादा को खुशी है कि डबल फॉरेनर्स के जो संस्कार हैं, जो करना है वो पूरा करना है, आधा पौना नहीं करना है तो पूरा करना है। बाप ने देखा कि विदेश इस विशेषता से सेवा में आगे बढ़ गया है और कोने कोने में भी स्थान खोल रहे हैं, तो बाप दादा उमंग उत्साह देख मुबारक तो सदा देते हैं। डबल विदेशियों को पदम पदम गुना मुबारक है। बाबा सेवा में संतुष्ट है। बाकी हर एक विदेशी, हर एक सेंटर निर्विघ्न, ये रिपोर्ट फॉरेन की आनी है, सेंटर निर्विघ्न है। ये जो समझते से हैं कि सेंटर निर्विघ्न है तो वो रिपोर्ट भेजें, फिर बाबा उसको प्राइज देगा। लेकिन निर्विघ्न सब हों, सबको निर्विघ्न बना के रिपोर्ट दो। अगर है तो अभी से मुबारक, अगर बनना है तो रिपोर्ट आने पर मुबारक देंगे। बाकी बाप दादा ये तो कहेंगे कि फौरन करने में होशियार हैं। जो बनाया वो फौरन किया, फौरन अच्छा है। सिंधी ग्रुप भी आया है, मुबारक हो। देखो आप सभी जो भी सिंधी हैं वो बाबा के भारत के सिकिलधे हैं, क्योंकि फॉरेन में जाके भी भारत का जो खून भरा हुआ है उसकी लाज रखी है। बाप दादा खुश होते हैं और अमर हैं, इसलिए अमर भाव का वरदान है। आज ये खास आए हैं, अच्छा है। जिस प्रोग्राम से आए हैं ना वो बाप दादा को पसंद है, अच्छा किया। अभी आप सिंधी जो रेगुलर स्टूडेंट हैं वो तो हैं ही, लेकिन अभी दूसरी बारी आओ तो जो नए नए आपने बनाए हैं वो लेके आना। ग्रुप तो बना होगा ना, तो वो लेके आना, क्योंकि बाप दादा ये विश्व को दिखाने चाहते हैं कि बाप ने भारत में जन्म लिया, उसका कारण ये निमित्त बने। तो जिन्हों की भी सेवा की है उन्हों को साथ लाना, नयों को साथ लाना, ग्रुप बना के लाना। बाकी बाप दादा खुश है कि सेवा में भी आगे बढ़ रहे हैं। अपने पर अटेंशन देने में भी आपकी निमित्त बनी हुई जनक बच्ची अटेंशन अच्छा रख रही है, इसलिए रिजल्ट अच्छी है। और बाप दादा को भी फॉरेन में चक्कर लगाने का समय मिलता है। कौन सा समय मिलता है? अमृत वेला। विदेश के भी सेंटर पर बाप दादा चक्कर लगाते हैं, लेकिन अभी एडिशन ज्वालामुखी योग, ये ज्वालामुखी योग सभी को समीप लाएगा, क्योंकि शक्ति मिलेगी ना। आप भी लाइट माइट रूप बनेंगे, चलते फिरते भी लाइट माइट स्वरूप होंगे, तो लोगों को भी वाइब्रेशन आएगा, फिर मेहनत कम और फल ज़्यादा निकलेगा। जैसे भारत में अनुभव किया कि अभी जगह जगह जो भी फंक्शन किए हैं उसमें रिजल्ट पहले से अच्छी निकली है। और बाप बच्चों को जो भी निमित्त बनी हैं, दादियाँ या दीदियाँ, उन्हों को विशेष मुबारक देते हैं कि बाप दादा की संग साथी बन के 75 वर्ष पूरे करके मैदान पर आए हैं। इसकी बहुत 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 मुबारक है। दादे भी हैं, सिर्फ दीदियाँ दादियाँ नहीं, दादे भी हैं। अच्छा, अभी दादियाँ भी मिल कर के कोई नया प्लान बनाओ, क्या कहती हैं? दादी जानकी ने कहा, बाबा जनवरी मास का बहुत महत्व है। जनवरी मास में अगर सभी मिलकर पुरुषार्थ करें, ऐसी सेवा का कोई प्लान बन जाए जो सबके दिल से जिगर से निकले, मेरा बाबा, ऐसी मेरी भावना है। निर्भय भाई ने कहा, आपस में बैठकर कुछ नया प्लान बनाएंगे, जैसा दादी चाहती है, आप चाहते हैं, सबकी दिल से मेरा बाबा निकले, उसके अनुसार योजना बनाएंगे। सब अपने अंदर एक संकल्प रखो, हमको निर्विघ्न बनना ही है, बनाना ही है। जिसको भी जो देखें ऐसे लोग, ये कौन मेरे सामने आ गया, देख देख के खुश होता रहे। बाप दादा नए वर्ष में
नवीनता चाहते हैं, वही संस्कार नहीं चाहते। एक एक बच्चा बाप समान दिखाई दे, फॉलो ब्रह्मा बाप। सरकमस्टांस बातें तो सब कुछ बाप के आगे आई, लेकिन फरिश्ता बन गए तो फरिश्ता बनना ही है। ये दृढ़ संकल्प हर एक अपने आप से करे, क्योंकि अपने आप से करेंगे तो अटेंशन रहेगा, मुझे बनना है बस। और आपके बनने से नेचुरल वाइब्रेशन फैलेगा। तो अभी क्या लक्ष्य रखा? फरिश्ता बनना ही है। बोलो पक्का है ना? पीछे वाले बनना है। आज 12 बजे सब यहाँ छोड़ के जाना, जो भी कमी है ना छोड़ के जाना। अच्छा, सभी को बहुत बहुत बाप दादा की दिल का प्यार और मुबारक। दादी जानकी से कुंज दादी ने बहुत याद भेजी है, बहुत अच्छी बच्ची है, लेकिन हिसाब किताब के कारण आ नहीं सकी। ब्रैकेट में आंटी अंकल की याद दी। बाप दादा की दिल के डिब्बी में रहते हैं, ये एक एग्जाम्पल है। और बच्चे भी कितने अच्छे निकले हैं। ब्रैकेट में जयंती बहन कुवैत में गई है वजीहा के पास। वजीहा बच्ची हिम्मत वाली है, इसके कारण परिवार का कल्याण हुआ है। ब्रैकेट में शांति बहन दिल्ली से याद भेजी है। जो भी तबीयत के कारण या ड्रामा के कारण नहीं पहुंच सके हैं, उनको बाप दादा नाम सहित अपना नाम याद रखना और बाप दादा नाम सहित बहुत 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 याद प्यार दे रहे हैं। पर दादी से मुबारक हो, आपका जोन कितना बड़ा है देखा? सबसे बड़ा जोन है, बड़ी दिल है इसलिए बड़ा जोन है। ब्रिजमोहन भाई से सभी जगह सेवा की है, इसकी मुबारक हो। जहाँ भी प्रोग्राम हुआ है वहाँ पहुँचे हो, इसकी मुबारक हो। ब्रैकेट में रमेश भाई संतोष बहन से बॉम्बे ने मिलकर के किया, इसकी बहुत मुबारक। हर एक ने हाथ डाला, ये अच्छा है और इससे वाइब्रेशन अच्छा रहा। ब्रैकेट में जानकी दादी ने पूछा, बाबा लंदन जाने की छुट्टी है? जहाँ सेवा है वहाँ जाना तो पड़ता है। लंदन वालों ने प्यार से त्याग किया है तो उनको समय पर तो मदद देनी पड़ेगी। बाकी आप खुद समझदार हो, अपनी तबीयत का ख्याल रखो। नए वर्ष 2012 के शुभारंभ पर सभी बच्चों को बधाई। चारों ओर के परिवार, ईश्वरीय परिवार को बाप दादा और सर मधुबन में आए हुए ब्राह्मणों सहित सबको पदम पदम गुना मुबारक हो, मुबारक हो। अभी नए वर्ष में बाप दादा ने जो होमवर्क दिया है वो करके सभी बाप दादा को फरिश्ता रूप दिखाना। अभी अभी आज के दिन दृढ़ निश्चय करो, मैं कौन? मैं फरिश्ता, मैं फरिश्ता, मैं फरिश्ता। यही सभी चेहरा और चलन बाप के सामने, विश्व के सामने दिखाना है। तो सभी बाप दादा की इस मुबारक को कि मैं कौन, बोलो फरिश्ता। पक्का याद रहेगा। अमृत बेले योग करने के बाद, फिर से याद करने के बाद, फिर से याद करना, मैं कौन? मैं फरिश्ता हूँ। मैं फरिश्ता और फरिश्ता रूप से बाप समान संपन्न संपूर्ण बनूंगा ही। पक्का पक्का। अच्छा, तो सभी को पदम पदम गुना मुबारक हो, मुबारक हो। गुड नाइट। मोहिनी बहन का 71वां जन्मदिन है। सदा खुशनुमा हो और सभी को खुशी की मुबारक देते रहना। जानकी दादी का 96वां जन्मदिन है। आप तो चक्रवर्ती राजा हो, चक्कर लगाते सभी को फरिश्ता बनाते जाना। अच्छा, ओम शांति।